शायद हमारे युवा उस पर कम चल रहे हैं। अगर उनके नारों पर आज युवा चल देंगे तो उनका मुकाबला श्री भीमराव अंबेडकर जी की तरह कोई नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा था, शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित करो। इन तीनों चीजों में वो चीज छुपी हुई है कि जिसने इनको दिल से मान लिया वो 100% इस दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा होगा। शिक्षित बनकर के हम अपने अधिकारों को जान सकते हैं, हम अपने अधिकारों को पढ़ सकते हैं, हम अपने अधिकारों का सदुपयोग कर सकते हैं। तो जो पहली बात है शिक्षित बनो, उसमें उन्होंने सारांश में कहा है कि सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा, आंदोलन करो। यदि आपको आपका हक प्यार से ना मिले तो एकजुट होकर के आंदोलन करना चाहिए। ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको संगठित होकर के आंदोलन करने से रोक सके। इसलिए अपने हकों की आवाज के लिए आपको मजबूत होकर, संगठित होकर के अपनी मांगे माननी चाहिए। तीसरा जब उसमें बात कही है उन्होंने कि भाई संगठित रहो। संगठित का तो मुकाबला ही नहीं है। आज 5 भाई हैं, यदि वो इकट्ठे रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं तो वो परिवार चमक रहा है। ये गांव के उदाहरण भी होंगे। लेकिन आज आपस में एक दूसरे की छींटा कसी पर जो हम लोग लगे हुए हैं, किसी का बच्चा पढ़ रहा है तो उसको देख करके राजी नहीं है, किसी की बेटी पढ़ रही है बाहर जा रही है तो उसको देख कर राजी नहीं है। लोग छींटा कसी करते हैं। वो घृणित लोग हैं जो किसी भी बच्चे को बढ़ते हुए देख करके जो उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, जो उनके मनोबल को तोड़ते हैं, तो उनसे परवाह करने की जरूरत नहीं। आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। और मैं छोटे बच्चों से जरूर कहूंगा कि वो एक हथियार है पढ़ाई, वो उस पढ़ाई पर ध्यान दें। जो शिक्षित होगा उसको कोई नहीं झुका सकता। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जीवन परिचय उससे पढ़ करके देख लेना। वो अकेला आदमी संसार पर भारी हुआ, उस अकेले आदमी को भगवान की संज्ञा दी गई, उस अकेले आदमी ने पूरे विश्व को सुधारने का प्रयास किया। सिर्फ क्या था उनके पास? शिक्षा। इसलिए हम सभी बच्चों से कहेंगे कि वो शिक्षा पर विशेष बल दें। उन्होंने और भी बहुत काम किए, उनकी व्याख्या करें तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत काम किए। जो 12 घंटे काम लेते थे, 8 घंटे का जो काम किया वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही किया गया। और सन 1990 में उनके मरणोपरांत देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न उनको मिला। तो उनकी जितनी व्याख्या की जाए, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, शायद ना बताई हो, जो भारतीय तिरंगा है, जो देश की शान है, उसमें अशोक चक्र को जो लगवाया था वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही लगवाया था। आज जिसको दुनिया सलूट करती है, आज जिसको दुनिया मानती है अशोक चक्र को, उसको उसमें स्थापित करने वाले भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो अंबेडकर जी के 3 गुरु थे। सबसे जो पहले गुरु थे वो भगवान गौतम बुद्ध थे। उन्होंने करुणा, समानता और प्रज्ञा का पाठ उनको पढ़ाया, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। दूसरे जो उनके गुरु थे वो संत कबीर थे। उनका जो परिवार था वो कबीर पंथी था। तीसरे जो गुरु थे वो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने सामाजिक सुधारों के कार्यों के लिए उन्होंने प्रेरित किया और उन्होंने उसको तीसरा गुरु बनाया। तो देखो, सभी यहाँ वक्ता हैं, सभी हमारे बाहर से आए हुए अतिथि हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माँ समान जो औरतें हैं, वो सभी सुन रहे हैं। हमने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है।
हम तो उसके उनके जीवन परिचय को हमेशा पढ़ते हैं। जब भी हम हताश होते हैं, साहस खोते हैं, तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवन परिचय पढ़ते हैं, तो हमें मनोबल बढ़ता है, जोश बढ़ता है और हमें उनसे विचारों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, यदि आपको बढ़ना है तो हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर हमें चलना होगा। छोटी मोटी बुराइयों को छोड़ना होगा, नशे की लत से बाहर निकलना होगा। जो आज हमारा समाज गलत रास्ते पर जा रहा है, जो हमारा समाज गलत दिशा में आज की डेट में चल रहा है, उससे आपको बचना होगा। शिक्षा ले लो, नशा छोड़ दो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अंत में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो बात हैं, जो मनोबल को बढ़ाती हैं, वो बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जो आदमी मजबूरी ना बता करके हर मुश्किल में चलना सीखता है, वो निश्चित रूप से कामयाब होता है। और जो कामयाब होता है उनको दुनिया सैल्यूट करती है, जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। उनकी इस जयंती पर हम सर झुका करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी मूर्ति दोबारा से इस देश में आए, जिससे इस देश का उद्धार हो। परमात्मा हमारे इस इलाके पर इस प्रकार की कृपा करे कि यहाँ भी उनकी तरह का आदर्शवादी कोई हो, उनसे प्रेरणा लें। तो मैं सभी बच्चों से फिर एक बार शिक्षा और भीमराव अंबेडकर जी की जो बातें हैं उन पर चलने के लिए आप एकजुट होकर के, संगठित होकर के शिक्षित बनो। आपको दुनिया की कोई भी ताकत कहीं भी नहीं रोक पाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।